आज के सम में भी मटेरियल टर्नओवर रेट ही निकालना है, जिसकी फॉर्मूला हमको पता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। लेकिन इस सम में अलग क्या है, ये स्टेटमेंट अलग है। जनरली स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। तो इस स्टेटमेंट की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है और ये सम एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, या तो लॉन्ग सम में और कभी कभी शॉर्ट सम में। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 84,000, मटेरियल का परचेज दिया हुआ है 3,95,000। लेकिन ये जो 1,20,000 ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है और 84,000 क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला है स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। इसका मतलब जो 100 रुपए की चीज है उसको 120 पे वैल्यू करते हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है वो 120 के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। इन द सेम वे क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा कॉस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे, उसके बाद COGS और एवरेज स्टॉक निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये है कॉस्ट और ये है वैल्यूड। जो 100 रुपए की चीज है उसको हम लोग 120 पे दिखाते हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा यहाँ लिखा है, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। मतलब 100 की चीज कितने में दिखाई गई है? 120 में। और ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? 1,20,000। तो ये 1,20,000 जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है उसकी असली वैल्यू क्या है हम लोग वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो आ जाएगा 1 लाख। ये आ गया। इन द सेम वे क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल देंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी ऐसे ही निकालेंगे। जो 100 रुपए की चीज़ है उसको हमने वैल्यू किया 120 पे और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है आपको 84,000। तो ये 84,000 अगर 120 है तो इसकी 100 की वैल्यू कितना, वो निकालने के लिए हम लोग करेंगे 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो आ जाएगा 70,000। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, तो अब मैं एवरेज स्टॉक निकाल दूंगा। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 85,000। ये हमारा एवरेज स्टॉक आ चुका है 85,000 रुपीज़। अब हमारे पास एवरेज स्टॉक निकल गया है। अब मैं निकाल दूंगा COGS की फॉर्मूला आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होती है। ओपनिंग स्टॉक निकल चुका है हमारा 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक निकल चुका है 70,000 और परचेज ऑलरेडी दिया हुआ है 3,95,000। तो ये लिख दिया 1 लाख प्लस 3,95,000 माइनस 70,000, तो आ जाएगा 4,25,000 रुपीज़। ये हमारा COGS आ चुका है। अब सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है। मटेरियल टर्नओवर रेट की फॉर्मूला आपको पता ही है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS अभी निकाला 4,25,000 और एवरेज स्टॉक निकाला था 85,000। तो ये आ गया 5 टाइम्स और ये हमारा मटेरियल टर्नओवर रेट का आंसर है 5 टाइम्स। इजी। मुझे उम्मीद है आपको ये सम भी समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, उनको भी ट्यूशन की महंगी फीस भरने की ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।